नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। खबरों की शुरुआत करते हैं। पंजाब बंद का कई जिलों में असर देखने को मिला। सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक बंद और बंदी सिन्हों की रिहाई की मांग की जा रही है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कौमी इंसाफ मोर्चा के आह्वान पर पंजाब बंद का असर कई जिलों में देखने को मिल रहा। बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर समेत राज्य के कई स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमृतसर समेत कई जगहों पर बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कमेटी ने ऐलान किया था कि बंद के दौरान सिर्फ मेडिकल सेवाएं चालू रहेंगी। तो इसका असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ पंजाब पटियाला और साथ ही होशियारपुर चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बस सेवाएं प्रभावित हुई हैं। आमजन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तो कई जिलों में बंद का असर, और इस बीच अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और बंद का असर पंजाब के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती की गई है। तो पंजाब बंद का कई जगहों पर असर देखा जा रहा है। बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। निजी स्कूल और कॉलेजेस भी बंद है। यातायात भी प्रभावित हुआ है। आपको बता दें, एसजीपीसी के कार्यकाल और उनके अधीन आने वाले संस्थान पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो पंजाब बंद का कई जगहों पर असर, और इस बंद के दरमियान क्या कुछ खुले रहेंगे ये भी आपको बताते चले। अस्पताल, एम्बुलेंस, दवा की दुकानें और अन्य ज़रूरी आपात सेवाएं खुली रहेंगी। मरीजों, बुजुर्गों और ज़रूरी काम से जाने वाले लोगों को भी इसमें राहत है और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को रास्ता देने की व्यवस्था की गई है। तो इस बीच जो है इसका असर जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फोर्सेस की वहाँ पर तैनाती भी की गई है। चंडीगढ़ समेत पंजाब में बंद का असर देखने को मिल रहा है। बंद के दौरान बाजार और स्कूल बंद रखने की अपील की गई है, जबकि इमरजेंसी सेवाओं को छूट दे दी गई है। तो इस बीच जो है बंद का असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है और इमरजेंसी सेवाएं यहां पर चालू रहेंगी। तो आपको बताते चले कि देखो जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। जालंधर में भी कौमी इंसाफ मोर्चा के पंजाब बंद की झलक देखने को मिली है। कई इलाकों में दुकानें बंद रही। गुरु नानक मिशन चौक और रामा मंडी चौक पर जत्थेबंदियों ने धरना देकर यातायात रोक दिया है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने बंदी हिंसों की रिहाई और साथ ही लगातार जगतार सिंह हवारा को पेरोल और 15 अगस्त के मामलों को वापस लेने की मांग उठाई गई है। जालंधर बस अड्डा बंद रहा। निजी स्कूलों में छुट्टी रही, जबकि सरकारी स्कूलों में कम संख्या में विद्यार्थी पहुंचे हैं। कौमी इंसाफ मोर्चे तो दो पंजाब बंद की चाल ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਤੀਆਂ
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 2 ਵਜੇ तक बंद करके। इसी बीच गीतांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीतांशु, बंद का असर साफ तौर पर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम जालंधर के संविधान चौक पर खड़े और यहाँ पर आवाजाही जो है रोजमर्रा की तरह सुचारू रूप से जारी है और तमाम सड़कें जो हैं और हाईवे जो है खुले हैं। और आपको बता दें, तमाम बाजार, दुकानें और अन्य जो कामकाजी जो संस्थान है वह पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बंद किए हुए हैं। और बंद का जो कॉल है, पंजाब बंद का जो कॉल है, जालंधर में पूर्ण रूप से इसका समर्थन जो है 100% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सिंह जथेबंदियां हैं, तमाम निहंग जथेबंदियां हैं, एसजीपीसी को भी इस बंद का समर्थन है। वह हर जगह जा जाकर शांतिपूर्ण तरीके से बंद को पूरी तरीके से यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो संस्थान कई खुले भी हैं उनको भी बंद कराया जा रहा है और पूर्ण शांति रूप से यह प्रदर्शन जो है जारी है। और जो बंद का असर है वो सही तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तरन्नुम, आपको बता दें, जिस तरीके से आज माहौल यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बना हुआ है, समय सीमा 7 से दोपहर 2 बजे तक रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। जी तरन्नुम। गीतांशु, ये भी बताइएगा कि कौन से वो तमाम जिले हैं जहाँ पर बंद का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बात करें पंजाब बंद की कॉल की, जो एसजीपीसी को भी यहाँ पर उतरना पड़ा है और तमाम निहंग सिंह जो है वह यहाँ पर सड़कों पर देखने को मिले हैं। और इस पूर्ण रूप से बंद को जो है पंजाब में इसका भरपूर समर्थन देखने को मिला है। अगर बात करें जालंधर, अमृतसर और आसपास के जो जिले हैं, बड़े लुधियाना की अगर बात करें, तमाम जो बड़े जिले हैं उनको बंद कराया गया है। और यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर देखने को मिला है कि बाजार यहाँ पर बंद किए गए हैं। जी बिल्कुल गीतांशु, बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है। 2 बजे तक ये असर देखा जाएगा। फिलहाल वहां पर चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। इमरजेंसी सेवाएं हालांकि प्रभावित नहीं हुई है। जी बिल्कुल तरन्नुम, यहाँ पर देखा गया है कि मेडिकल सेवाएं, एम्बुलेंस है, उनको रोका नहीं गया। और अगर बात करें इमरजेंसी सेवाओं की, तो तमाम यहाँ पर रूट्स जो हैं खुले हैं, कोई ब्लॉक नहीं किया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बंद का असर जो है देखने को मिला है। अगर बात करें निहंग सिंह जथेबंदियों से, कहीं ना कहीं झड़पें और हाथापाई की नौबत जरूर आई है, मगर यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और पुलिस की मौजूदगी है, शांतिपूर्ण तरीके से बंद रखवाने में जो है उनका बहुत सहयोग जो है देखने को मिला। जी जितांशु, क्योंकि बंद का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है लेकिन अभी तक मांगे उनकी पूरी नहीं हुई हैं, क्या लग रहा है आने वाले समय में यह आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है? जी, जो मांगे हैं निहंग सिंहों की और जो सिख जथेबंदियां हैं उनकी ये मांगे हैं कि जो सिख अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, चाहे वो जगतार सिंह हवारा हो, उनकी पैरोल को लेकर हो, या जो सिंह सजा काट चुके हैं उनकी रिहाई को लेकर हो, ये मांगे काफी देर से चली आ रहे हैं, मगर सरकार जो है इनकी मांगे अनसुनी कर चुकी है। और इस बार भी बात जो है वो विफल रही है और बातों को मनवाने के लिए यह बंद को जो है कॉल की गई थी। मगर अगर आगे इनकी जो सरकार बात नहीं सुनती, आगे ये कदम जो लेंगे, फिलहाल इसकी बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लगता है कोई अभी फैसला होना बाकी है, तो आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से जो सिंह हैं, जथेबंदियां हैं, वो अपनी कॉल को लेकर किस तरीके से आगे बर्ताव करते हैं। जी तरह ठीक, जितांशु नजरें बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पटियाला में भी पंजाब बंद की कॉल के चलते भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बंदी सिंहों की रिहाई और लगातार सिंह हवारा को पैरोल देने की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया गया। एसपी मोहित अग्रवाल ने बताया कि बंद स्वैच्छिक है और किसी को जबरन रोकने की अनुमति नहीं होगी। जरूरी काम, आवाजाही और परीक्षाओं में शामिल होने वाले लोगों को पुलिस नहीं रोकेगी। सिख संगठनों ने शांतिपूर्ण धरने और मार्च की बात कही है, जबकि पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की। न्यूज़ इंडिया देख रहे हो आप, और इस वक्त मैं होशियारपुर के हल्का हाजीपुर में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि जहां मोहाली में कौमी इंसाफ मोर्चा लगा हुआ, उनकी तरफ से 21 तारीख को जो है पंजाब बंद की कॉल की थी। अब अभी हम होशियारपुर में मौजूद हैं, होशियारपुर के हाजीपुर में। पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, तस्वीरें देख सकते हो। जहाँ हिमाचल पंजाब जो रोड है उस पर मौजूद हूँ, वहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में जो सारा बाजार बंद किया गया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुँचा है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस वालों की तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखाई जा रही है। उनका यही देखना है कि कोई भी शरारती अंसर के इस माहौल को जो खराब न कर पाए। इसी के चलते आज होशियारपुर के हल्का हाजीपुर में भी
मौके को लगाए। उनका यही कहना है कि जो कौमी इंसाफ मोर्चे के जो समर्थक है उनका ये कहना है कि जो हमारे बंदी सिंहों को जो पकड़ा, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। कैमरामैन गुरदीप के साथ जोनी गेरा, न्यूज़ इंडिया, होशियारपुर। पटियाला में भी पंजाब बंद की कॉल के चलते भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बंदी सिंहों की रिहाई और जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की मांग को लेकर बंद का आह्वान है। एसपी मोहित अग्रवाल ने बताया कि बंद सर्वैच्छिक है और किसी को जबरन रोकने की अनुमति नहीं है। जरूरी काम, आवाजाही और परीक्षाओं में शामिल होने वाले लोगों को पुलिस नहीं रोकेगी। सिख संगठनों शांतिपूर्ण धरने और मार्च की बात कही है, जबकि पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की। देखो जी, मोर्चे वालों ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਰਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਤੱਤਵ ਰਲ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो जे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਨੀ ਕਰੂਗੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ कि कोई माड़ा बंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਨਾ हो। कौमी इंसाफ मोर्चा की तरफ से बंद का असर गुरदासपुर में भी रहा। अगर गुरदासपुर की बात करें तो बंद को यहां पर ज़बरदस्त समर्थन मिला है। ट्रेड बोर्ड की ओर से दुकानदारों से दोपहर 2 बजे तक बाजार बंद रखने की अपील की गई है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानें भी पूरी तरीके से बंद रहे, बसें और अन्य परिवहन सेवाएं भी बंद रही। कुल मिलाकर गुरदासपुर में बंद शांतिपूर्ण तरीके से चला। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ਅੱਜ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂੰਨੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੰਦ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾजीव गांधी मारा वो होंदे बरी हो गए ने। मानसा के गांव नगला कला में एक युवक पर लोहे की रॉड से हमला करने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल अमनदीप को पहले मानसा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर बठिंडा रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गांव का सरपंच भी शामिल है। एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा के मुताबिक सरपंच रेशम सिंह के खिलाफ पहले भी 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला जनसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में सीएम ने शिकायतों पर सुनवाई की है और अधिकारियों को उनके निस्तारण को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। कई मामलों को मौके पर ही निपटाने के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बैठक में हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह के अलावा तमाम जिला प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच गुरुग्राम में जिला जनसंपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने शिकायतों पर सुनवाई की और अधिकारियों को निस्तारण के लिए तुरंत प्रभाव से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कई मामलों को लेकर मौके पर ही उसका निपटारा करने की कोशिश रही है और कई मामले को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देशित सीएम की तरफ से किया गया है। बैठक में हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह के अलावा तमाम जिला प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिया गया है। तो खास तौर पर यह बैठक बुलाई गई
जहां जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की एक खास बैठक हुई। और इस बीच जो है खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। पलवल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने कर्मचारियों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं और सरकार पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बताते चले कर्मचारी करीब 15 दिनों से हड़ताल पर हैं और पक्का करने और काम सम्मान वेतन समेत कई मांगे की यहाँ पर मांग उठाई गई है। हड़ताल के चलते शहर में जगह जगह पर कूड़े के ढेर और बदबू से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी, अग्निशमन वाले, ये काफ़ी लंबे समय से आज 15वां-16वां दिन है इनका हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये मई के महीने में भी पहले हड़ताल पर बैठे हुए थे और सरकार ने इनकी 22 में से 17 मांग मान ली थी और इन लोगों ने हड़ताल ख़त्म कर दी थी और इनको आश्वासन दिया गया था कि 30 जून तक आपकी ये सभी मांगें मान ली जाएगी, जिसमें समान काम समान वेतन और पक्का करने के बारे में जो कर्मचारी एचकेआरएन के थ्रू लगे हुए थे उनको परमानेंट करने पर भी विचार करने के लिए कहा था कि उनको भी हम पक्का करें। पलवल में कृषि यंत्र सुपर सीडर और स्टॉल बैलर के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला गया है। एसडीएम भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुए ड्रॉ में कुल 59 सुपर सीडर और 2 स्ट्रॉ बेलर का चयन किया गया है। इसके अलावा 1 स्ट्रॉ बेलर और 18 सुपर सीडर आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। चयनित किसानों को 25 अगस्त तक जरूरी दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा कराने होंगे। बता दें कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत सरकार किसानों को आधुनिक कृषि मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। तो आज सीआरएम स्कीम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम 2026-23 के तहत हमने जिला पलवल के लिए यहाँ पर ड्रॉ लॉट्स के माध्यम से 59 किसानों का चयन किया सुपर सीडर के लिए, जिसके तहत हमारे पास जनरल फार्मर्स की 345 एप्लीकेशन आई हुई थी और इसके अलावा हमने बेलर के लिए 2 किसानों का चयन किया और जिसके लिए हमारे पास 6 एप्लीकेशन आई हुई थी। इसके अलावा यह भी बता देते हैं कि जो भी जिन्होंने सुपर सीडर और बेलर मशीन के अलावा किसी अन्य मशीन के लिए अप्लाई किया था तो उन सभी किसानों का चयन कर लिया गया है, जो कि जिला पलवल के लिए 32 किसानों ने अन्य मशीनों के लिए अप्लाई किया था। मैंने सीआरएम स्कीम के तहत फॉर्म भरा था सुपर सीडर के लिए और मेरा सुपर सीडर निकल गया है। बहुत अच्छी स्कीम है, इसके तहत किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जुताई कम करनी पड़ती है, बहुत आसानी से बिजाई हो जाती है। इतनी अच्छी स्कीम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। खबर हरियाणा से है। हिसारकोट परिसर में दिन दहाड़े फायरिंग गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पेशी पर आए विनोद पानू उर्फ काणा पर फायरिंग हुई है। 22 सवार बदमाशों ने 12 राउंड गोलियां चलाई। काणा पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। विधायक सावित्री जिंदल के पीए के भतीजे की हत्या का था दोषी। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। तो हरियाणा के हिसार का ये पूरा मामला है। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े हुई गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काणा की हत्या के तार अजीत पहलवान गैंग से जुड़ रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो विनोद काणा और अजीत पहलवान दोनों एक ही गांव ठुराना के रहने वाले हैं और उनके बीच साल 2008 से वर्चस्व को लेकर खूनी गैंग वॉर चल रही है। खास बात यह है कि अजीत के वार से ही विनोद पानू की एक आंख चली गई थी। इसके बाद से लोग उसे काणा कहने लगे थे। इस घटना के बाद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे और दोनों में गैंग वॉर शुरू हो गया था। बताया जाता है कि इस गैंग वॉर में अभी तक कई जाने जा चुकी हैं। उधर विनोद काणा की हत्या से पहले एक वीडियो सामने आया है। इसमें विनोद काणा कई लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ दिखाई दे रहा। बताया जा रहा है कि ये वीडियो गुरुवार को कोर्ट में पहुंचने से पहले की है, जिसमें जानलेवा हमले और रंगदारी के चर्चित मामले में बरी होने का जश्न मनाया जा रहा है। काफिले के साथ सभी 12 आरोपी कोर्ट पहुंचे थे। भिवानी में बाल संरक्षण आयोग ने बाल मजदूरी से रेस्क्यू किए गए और अनाथ आश्रमों में रह रहे बच्चों के लिए 2 पहल
किए हैं और 2 अहम फैसले लिए गए हैं। अब इन बच्चों के जन्मदिन पर आयोग की ओर से विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें केक और खाने पीने की व्यवस्थाएं होंगी। भिवानी में बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हुए चेयरपर्सन तृप्ति श्योरान ने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा प्रदेश के हर जिले में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट खोलने की भी योजना बनाई गई है, इसको भी मंजूरी दिया गया है। आपको बता दें कि इससे रेस्क्यू किए गए और बेसहारा बच्चों को उनके ही जिले में सुरक्षित देखभाल मिल सकेगी। जैसा कि आपको विदित है कि मैंने आज बाल सेवा आश्रम में आकर के अपना बच्चों के बीच जन्मदिन बनाया है, तो वैसे ही मैं सभी डिस्ट्रिक्टों की सभी डिस्ट्रिक्टों की CWC को ये इन्फॉर्मेशन दूंगी और उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगी और गाइडलाइंस भी जारी करूंगी कि CWC जो है वो हर जिले के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस और बाल सेवा आश्रम है या कोई भी जहां बच्चे रहते हैं उनका पर्टिकुलरली डेट ऑफ बर्थ का डाटा ले करके और पर्सनली CWC के मेंबर्स वहां जा करके हर बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं, लेकिन आगे से जैसे मैंने अपना जन्मदिन बनाया है मैं कोशिश करूंगी कि हर बच्चे का वैसा ही जन्मदिन बने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज यानी कि 21 अगस्त से शुरू हो गया है, जो कि 3 सितंबर तक चलेगा। 14वीं विधानसभा के 12वें मानसून सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। सत्र के लिए 1036 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी विधायकों से सदन की कार्यवाही सुचारू रखने की अपील की है। तो वहीं भाजपा के विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति को तैयार किया गया। विपक्ष बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और गारंटियों समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।